जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में क्या होंगे, व्यस्त होंगे। जैसे कि हम अभ्यास प्रश्न करते हैं नागरिक शास्त्र का, और नागरिक शास्त्र के हम क्वेश्चन लगाएंगे 130 130 क्वेश्चन आज लगाने वाले हैं। और ये 130 क्वेश्चन में ही इसका काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हमें पढ़ने की डबल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? मतलब मेन आधार था कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष तो थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। जब ये राष्ट्रपति नहीं बने थे, ये तो 50 में बने थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला है, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया? तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा क्या? प्रस्तावना। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी किसी भी धर्म का एक नहीं है, सभी धर्मों को मानने वाला राष्ट्र है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस डेटा का है? तो भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है भैया? तो वो भारत देश का है। यह है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा 10वां क्वेश्चन। और 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा भैया, सुनते हैं उसकी भी। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच यदि शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा है? तो कनाडा की प्रेरणा है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश से की गई है। कौन सी संसदीय प्रणाली? भारत में संविधान निर्माता के न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया है? तो अमेरिका से किया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपदा संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 संविधान से लिया गया, तो जर्मनी व वीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वीमर संविधान से 1935 का जो अधिनियम था, इसी को मतलब संविधान का मूल अधिनियम भी माना है, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग इसी की, अधिकांश चीज़ें इसी की उठाई है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो पूर्वी सोवियत संघ यानी कि रूस से। किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है। रूस इसका नाम है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो पदाधिकारियों के वेतन से है। किससे हैं? पदाधिकारियों के वेतन से है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिक संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो 5 से 11 में। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता, यानी भारत में कोई व्यक्ति है तो वो एक यदि नागरिकता भारत की है तो वो अन्य मतलब देशों में जाएगा, तो यदि वहाँ की नागरिकता उसे मिलेगी तो भारत की नागरिकता कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एकल नागरिकता है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में दोहरी नागरिकता है, यानी वो 2 नागरिकता से रह सकता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 1। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है की जा सकती है जन्म द्वारा? बिल्कुल नहीं की जा सकती है। क्या बोला? नहीं की जा सकती है। तो भारत में पैसे जमा कराने से नागरिकता का कोई संबंध नहीं है। भारतीय बैंक में जमा करने से नागरिकता नहीं मिलेगी साहब। अगला है 25वां, और 25वां क्या है?
25वां प्रश्न है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की एक तरीका क्या है? तो क्या है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता क्या होगा? एक तरीका, ये देशीकरण का तरीका है। यानी कि सीमा हैदर यदि सचिन से शादी कर लेती है तो उसकी नागरिकता यहाँ पर मिल जाएगी, और यह क्या है? देशीकरण का एक नागरिकता है। पुरुष से विवाह करे या महिला से करे, लेकिन भारत का कोई करना चाहिए। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होना। देशद्रोह का यदि अपराध है तो क्या हो जाएगा भैया? मतलब नागरिकता लोप खत्म हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो संपत्ति का स्वामित्व, ये क्वेश्चन डबल आया है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक मूल अधिकार है, तो वो कितने हैं भैया? 6 हैं। कितने हैं? 6 है। वर्तमान में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार बिल्कुल नहीं है। और संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन में किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 31वां क्वेश्चन है, निम्न में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता के अधिकारों का संविधान के किस अनुच्छेदों में उल्लेख मिलता है? तो 14 से 18 में मिलता है। संविधान में अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो क्या भैया? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल है। अस्त्र शस्त्र रहित यानी कि अस्त्र शस्त्र के बिना शांतिपूर्वक सम्मेलन स्वतंत्रता बिल्कुल सत्य है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता बिल्कुल सत्य है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा, डी वाला। देखिए अगला है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी गई है। तो किसमें? 29 से 30 में। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? तो किससे भैया? आयरलैंड से होती है। अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति की अपील पर न्यायालय कौन सा रीट जारी करेगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करेगा। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो किससे लिया गया है भैया? सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ बोले तो रूस। कर्तव्य कहाँ से लिए? संविधान संविधान में कर्तव्य जो हमारा है 11 कर्तव्य, वो कहाँ से लिए? सोवियत संघ यानी रूस से लिए हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अध्याय में मिलता है? तो भाग 4 में मिलता है और आ में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। किसमें? मूल कर्तव्य 42वें में जोड़े गए हैं। किसमें? 42वें में, इंदिरा गांधी के समय। सबसे बड़ा संविधान संशोधन यही है, 42वां। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है तो संविधान के 4थे अध्याय में। नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो किसकी वजह? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा में वृद्धि प्रयत्न करेगा? तो 51। किसमें? 51 में। सरकार के संसदीय रूप को आध्यात्मिक शासन के नाम से भी जाना जाता है, सीमित राजतंत्र के नाम से भी जाना जाता है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, यानी उपरोक्त सभी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किसका? संसदीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। सामान्यतः संघीय शासन में किस प्रकार की न्यायपालिका होती है? एकल न्यायपालिका होती है, बिल्कुल सत्य है। क्या 2 न्यायपालिका थोड़ी होगी भाई? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत में संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है
तो क्या है भैया, वहाँ नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, बिल्कुल सत्य है। वहाँ संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किस निर्देश से मतलब किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इस न्याय को सुलझाता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो भैया देखिएगा, सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत। यानी कि राष्ट्रपति का जो मतलब चुनाव होता है उसमें क्या है कि जैसे ग्रेजुएशन वाले भी डालते हैं, है ना, महान्यायवादी भी डालता, सॉरी महान्यायवादी नहीं, ये महापौर वगैरह ये भी डालते हैं, विधायक भी डालते हैं, सांसद भी डालते हैं। इस प्रकार से अनुपात में बांटा हुआ है, समानुपाती इसलिए बोला गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बिल्कुल नहीं। लोकसभा के द्वारा, बिल्कुल नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बिल्कुल नहीं। संसद द्वारा, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में मतलब एक मतलब नियम लाते हैं, उसके द्वारा हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा महाभियोग। क्या देखिएगा, महाभियोग क्या योजना लानी पड़ती है, महाभियोग लाना पड़ता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अभी वर्तमान में राज्यसभा का मतलब पदेन सभापति कौन है, तो अभी वर्तमान के जो उपराष्ट्रपति है वो है। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी कौन होता है संसद के प्रति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके हाथ में निहित होती है, तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है केंद्रीय कार्यपालिका। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इन्होंने ही पूरे राष्ट्र की रियासतों को एक किया है, एकीकरण का काम इन्होंने किया। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, तो संसद द्वारा, संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, तो लोकसभा को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा भी। संसद का लोकप्रिय सदन है, लोकसभा है। संसद का स्थायी सदन है भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों से मिलकर क्या बनती है, संसद बनती है। भारतीय संसद के 3 भाग है, एक तो क्या है, स्वयं राष्ट्रपति है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। 70वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 70वां क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में कौन जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो लोकसभा है। कौन है, लोकसभा है। लोकसभा है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का करता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, तो 552 है। कितनी है साहब, 552 है। बढ़ते हैं आगे, और ये अगला प्रश्न, देखिएगा, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो 12। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितने समय का होता है, 6 माह का अंतराल हो सकता है। राज्यसभा विघटित हो सकती है कितने वर्षों में, 4, 5, 6, कभी नहीं होगी, क्योंकि हर साल 1/3 मतलब वोटिंग होती है किसकी, राज्यसभा के लिए। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है, तो जनसंख्या के आधार पर
हमारी लोकसभा की जो सीट है उसका बंटवारा होता है। देखिएगा अगला है, और अगले के लिए हम कलर को चेंज करेंगे। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करती है। और संसद कितने लोगों से मिलाकर बनती है? देखो, सांसद एक होता है, सांसद राज्यसभा लोकसभा दोनों के अलग अलग एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को क्या कहा जाता है? गैर सांसद कहा जाता है। अगला है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम का किसका नियंत्रण है? तो संसद का है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे भेजता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को भेजता है भैया। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच होने वाले विवाद को कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है साहब, ने तो राष्ट्रपति के पास लिया है, राष्ट्रपति का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों किसे संबोधित कर अपना इस्तीफा दे सकता है? तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। अगला है क्या है भैया? राज्यपाल के उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति दिलाता है। राज्य की मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति इसके प्रति विधानसभा के प्रति। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में होती है। किसमें होती है? राज्यपाल में होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को। जो उसको क्या दिला रही है शपथ, उसको ही क्या त्यागपत्र दे देगा। क्या पेंशन नहीं बन रही अब? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे जब तक ये पद पर रह सकते हैं। इनका कोई चुनाव नहीं होता सर। निम्नलिखित में से कौन विधानमंडल तथा राज्यपाल के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी जिम्मेदार है? तो विधानसभा के प्रति। राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल सामान्य होता है 6 वर्ष का। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष की होनी चाहिए। कितने? 30 वर्ष की। राज्यसभा के विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। राज्य विधान परिषद मतलब क्या बोलते हैं, राज्यसभा के और विधान परिषद लगभग दोनों सेम है, क्योंकि विधान परिषद जो होती है वो केंद्र राज्य में होती है, और जो राज्यसभा होती है वो केंद्र में होती है, लेकिन दोनों का कार्य सेम है लगभग। ये देखिएगा, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम हो सकती है तो 500 हो सकती है। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। राज्य विधानसभा में एक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो बराबर 5 वर्षों में ही होना चाहिए, और होता भी 5 वर्षों में ही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन उनकी संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण कितने वर्षों में होती है? तो 62 वर्ष में होती है। निम्न में से कौन से कार्य एवं क्षेत्र अधिकार की शक्ति राज्य उच्च
उच्च न्यायालय के अधीन आता है? तो रीट अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, संविधान का संरक्षण, ये सभी बिल्कुल सत्य है। भारत में संविधान लोक अदालत किस राज्य में स्थापित की गई है? तो महाराष्ट्र में की गई है। भारतीय चुनाव प्रणाली में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था हेतु गठित निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करता है? किसका चुनाव? भारतीय चुनाव प्रणाली में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था हेतु निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करवाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सभी का। भारतीय चुनाव प्रणाली में कौन मताधिकार की सूची तैयार करता है तथा मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है? चुनाव आयोग करता है। भारत में चुनाव में ईवीएम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग किया गया 1998 में। भारत में चुनाव ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग कब किया गया? 1998 में। चुनाव प्रणाली व्यवस्था चुनाव में मतदाता को इस बात की पुष्टि करने की अनुमति देता है कि उसकी इच्छा अनुसार ही मत पड़ा वीवीपीएटी। योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग के अध्यक्षता कौन करता है? तो योजना आयोग जो 2015 से पहले था उसकी भी प्रधानमंत्री करते थे, और नीति आयोग है उसकी भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कौन करता है? पूछा जाए कि वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है। कौन है? प्रधानमंत्री है। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं कहाँ सहायक होती है? तो केवल स्थानीय मामलों पर होती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी कार्य महानगर पालिका का नहीं है? पार्क, तालाब आदि बनवाना बिल्कुल है। नगर में सफाई, चिकित्सा की व्यवस्था बिल्कुल सत्य है, ये भी है। प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, अर्थ संबंधी विवादों का निपटाना, ये नहीं है। पंचायत राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर चरण क्या है? तो क्या है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला न्यायालय, जिला परिषद। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए सरपंच बनने के लिए। हाँ, अगला है, ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, और ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो प्रधान होता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? सरपंच ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा उन्हीं में से चुन लिए जाते हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा सरपंच मनोनीत किया जाता है। बिल्कुल, ये सारे के सारे गलत हो गए। पहला सही है तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिएगा, अगला है 121, क्षेत्र पंचायत समिति का सर्वोच्च जनप्रतिनिधि क्या कहलाता है? तो ब्लॉक प्रमुख कहलाता है। स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण है? तो 1/3 यानी 33% आरक्षण है। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पंचायत ई पंचायत मिशन परियोजना का उद्देश्य क्या है? पंचायतों को सक्षम बनाना, कार्यों में गुणवत्ता लाना, कार्यों को पारदर्शिता बनाना, यह सभी बिल्कुल सत्य है। स्थानीय स्वशासन के तहत ग्राम पंचायत के कार्यों में सामान्यतः क्या शामिल होता है? तो जन्म पंजीकरण करना, शिक्षा केंद्र की व्यवस्था करना, सड़क व पुल बनाना, उपरोक्त सभी।
नगर पालिकाओं का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य योग्यता नहीं है? तो दिवालिया होना कोई अनिवार्य नहीं है। 21 वर्ष की आयु बिल्कुल होना चाहिए। भारतीय नागरिक का होना जरूरी है। सरकार लाभ के पद पर ना हो, सरकारी लाभ के पद पर भी ना हो, ये भी सत्य है। दिवालिया होना ये क्या है, सही है, क्योंकि ये योग्यता थोड़ी चाहिए आप। संविधान की 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाओं में से निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है? तो भोजपुरी भाषा बिल्कुल भी शामिल नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा किस स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की जाती है? तो युद्ध, ब्रह्माक्रमण, शस्त्र विद्रोह, ये सभी। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर कौन राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। जब देश में वित्तीय संकट की 30 स्थिति उत्पन्न हो गई हो, सदन में इसकी पुष्टि कर चुका हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किस आपात की घोषणा करता है? राष्ट्रीय आपात बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय आपदा बिल्कुल नहीं, आकस्मिक आपात नहीं, वित्तीय, अरे पैसा की दिक्कत तो वित्तीय आपातकाल। और ये सबसे मेन चीज़ तो ये है कि भारत में ये कभी भी नहीं लगी। कौन सी? वित्तीय आपातकाल। और लगना भी नहीं चाहिए, लगना भी नहीं चाहिए। चलिए साहब, जय हिंद, थैंक यू सो मच। हमने आज नागरिक शास्त्र के सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश की। इससे भी मतलब आपको यदि PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर पहुँचाएँ कि सर हमें कमेंट बॉक्स में ये लिख कर पहुँचाना है कि हमें PDF को आप सेंड करो, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, तो उसमें क्या है कि डिटेल भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।